अगर ज़ोरो बचपन में गोरोगोरोनोमी खा लेता तो लाइटनिंग लोकिया पावर्स होने के बावजूद उसका मेन फोकस हमेशा स्वॉर्ड्समैनशिप पर ही रहता। वो बहुत पहले ही एक फियर्ड पायरेट हंटर बन जाता। शेल टाउन में लूफी से भी मिलने से पहले जब ज़ोरो कैप्चर होता है वो बिना लूफी के मदद के अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके इजीली एस्केप कर लेता। ये देखकर लूफी इतना इंप्रेस हो जाता है कि ज़ोरो को अपनी क्रू में लाने के लिए उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। ज़ोरो भी पूरी सीरियसनेस के साथ फाइट करता है, लेकिन एंड में लूफी की रबर इम्यूनिटी के आगे हार जाता है और इसी तरह से वो स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन कर लेता है। फिर अर्ली आर्क काफी स्मूथ हो जाता है क्योंकि ज़ोरो अपनी लाइटनिंग स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर को अपनी स्वॉर्ड के साथ परफेक्टली कंबाइन करता है। लेकिन बराटी आर्क में मीहॉक इस बार उसे सीरियसली लेता है और अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकाल कर लड़ता है, लेकिन इस बार भी वो ज़ोरो को इजीली डिफीट कर देता है और ये प्रूव करता है कि हाकी एक ऐसी ट्रू मास्टर ही है जो लोग या यूजर्स को भी कट कर सकता है। ये डिफीट ज़ोरो के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है और वहीं से वो हाकी को सीरियसली समझना शुरू करता है। एलावेस्टा तक आते आते ज़ोरो और लूफी दोनों आर्मामेंट हाकी अवेकन कर लेते हैं, जिसे क्रोकोडाइल को बिना ज्यादा मुश्किल के हरा देते हैं। फिर मरीन फोर्ड में ज़ोरो अकाइनो के डेडली अटैक को ब्लॉक करता है और उसी मूवमेंट पर अपना कॉन्कर हाकी अवेकन करता है, जिससे एज बच जाता है। एज जिंदा रहता है और आगे चलकर एक योंग को बन जाता है, जबकि व्हाइट बियर्ड फिर भी अपनी जान दे देता है। टाइम स्किप के दौरान ज़ोरो एस और विस्ता के अंडर ट्रेन करता है, जहां अपनी टर्ल फुट और हाकी दोनों को कंप्लीटली मास्टर कर लेता है। बाद में बिग मॉम के साथ हुई वॉर में ज़ोरो कताकुरी को डिफीट करता है और लूफी गेयरफाई अवेकन करके बिग मॉम को हरा देता है। और फाइनल आर्क में ज़ोरो और मीहॉक का एक लास्ट और सबसे इंटेंस क्लैश होता है। दोनों पूरी पावर के साथ लड़ते हैं और एंड में दोनों ही कोलैप्स कर जाते हैं और इसी मूवमेंट पर यह क्लियर हो जाता है कि अब ज़ोरो और मीहॉक दोनों सच में ट्रू इक्वल्स बन चुके हैं।